और अब आपको दिखाते हैं कैसे एससीओ की बैठक के जरिए भारत ने पाकिस्तान और चीन पर करारा हमला किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उस मंच का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ चीन को नसीहत दी है बल्कि पाकिस्तान को भी उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दरअसल बातचीत नहीं चल सकती है तब तक जब तक कि हालात सामान्य ना हो और पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों से दूर ना हो जाए। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, ये तीन चुनौतियां इस पूरे रीजन की बात की एस जयशंकर ने। एससीओ की जो बैठक हुई उसमें उनका जो भाषण था उसका हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। आतंक के साथ व्यापार नहीं हो सकता, यह बात बिल्कुल भारत की तरफ से साफ कर दी गई है कि गोली और बोली साथ साथ नहीं, आतंक के साथ व्यापार नहीं, क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करें। यह नसीहत एक तरीके से चीन के लिए थी, क्योंकि आपको पता है चीन की विस्तारवादी नीति है। दुनिया कोरोना और युद्ध से प्रभावित हुई, इस बारे में भी लोगों का ध्यान खींचा एस जयशंकर ने। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दुनिया के विकास पर इसका असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से लेकर सप्लाई चेन तक कई तरह की मुश्किलातें हैं, उनका भी जिक्र करते हुए अपने संबोधन में एस जयशंकर नजर आए। इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के दो बड़े नेता जब मिले तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से हाथ मिलाया। लेकिन बात जब सीमा पार आतंकवाद और अलगाववाद की आई तो जयशंकर ने बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे जमकर धो डाला। जो कि मंडला रहा है, फिर जिस तरह की चार्टर में यह भी साफ था कि बड़ी चुनौतियां क्या हैं। पहला आतंकवाद, दूसरा अलगाववाद, तीसरा उग्रवाद। इन तीन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एससीओ प्रतिबद्ध था। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को भी एससीओ शिखर सम्मेलन में घेरा। उन्होंने साफ साफ कहा, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे मजबूत साझेदारी पर बनाया जाना चाहिए, किसी एक तरफा एजेंडे पर नहीं। सहयोग, आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बल्कि वास्तविक भागीदारी पर बनाया जाना चाहिए। एससीओ शिखर सम्मेलन की दिलचस्प बात यह रही कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर सीधे सीधे हमला करने से परहेज किया। लेकिन जयशंकर ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सवाल उठाकर ये साफ कर दिया कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।